हेलो, वेलकम टू रुजदान एचआरएफ क्लासेस। इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे पेपर 1 के। ठीक है, अभी हम पेपर 1 के करेंगे इस वीडियो में, फिर नेक्स्ट वीडियो में पेपर 2 के करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि नेक्स्ट एग्ज़ाम यानी कि यूजीसी नेट नेक्स्ट ईयर के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो मैंने यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को समराइज़ किया है, ये उस बेसिस पे किया है जो इस बार मतलब जो पूछे गए हैं क्वेश्चंस, मोस्टली जो ज़्यादातर पूछे गए हैं किसी एक टॉपिक से रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं वहाँ से, तो मैंने उस बेसिस पे इसको समराइज़ किया है। ठीक है, बेसिकली इसमें है तो पूरा सिलेबस ही पूरा सिलेबस ही हमें पढ़ना पड़ता है, लेकिन उसमें कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिनसे ज़्यादा चांसेस होते हैं क्वेश्चन आने के, है ना, और आते भी हैं। ठीक है, तो ये हमने 2022 टू 2023 के लिए हम इसको देखेंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल पे आपको वीडियोस लेक्चर मिलते हैं पेपर 1 पेपर 2 इकोनॉमिक्स के, PYQs पेपर 1 पेपर 2 इकोनॉमिक्स के, करंट अफेयर्स। ठीक है, फ्री PDF नोट्स। और अगर आपको फ्री PDF नोट्स चाहिए जो मैं पढ़ाती हूँ उसकी, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो, यूनिट 1 है टीचिंग एप्टीट्यूड में। वैसे तो हमें सब ही टॉपिक्स पढ़ने हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक्स वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम इसको देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या है। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपका आता है लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इंडिविजुअल्स डिफरेंसेस इन लर्निंग, टाइप्स ऑफ लर्नर्स, टीचिंग एंड लर्निंग फैक्टर्स। तो टीचिंग और लर्निंग फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, टीचर सपोर्ट मटेरियल। टीचर सपोर्ट मटेरियल में यहाँ पे टाइप्स ऑफ टीचिंग सपोर्ट मटेरियल है जहाँ पे टीचर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाती है, लेक्चर प्रोवाइड करती है और उनको समझाने में भी हेल्प होता है। ठीक है, तो ये कुछ इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ भी होती हैं यहाँ पर। क्लासरूम मैनेजमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इवैल्यूएशन से इस बार हमने देखा है, एनालिसिस जो किया था उससे टॉपिक्स बन रहे, क्वेश्चन आए थे, जैसे सबमिटिव इवैल्यूएशन और फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, तो ये तो है ही इम्पॉर्टेंट, ये तो फेवरेट लगता है मुझे यूजीसी नेट वालों का, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इस बार पूछे गए हैं। ठीक है, और CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग। अब हम इसमें देखते हैं। देखो, ये वो वाले टॉपिक्स हैं जो कि हमें पढ़ने हैं। ठीक है, जो हमें पढ़ने हैं, और ये जो मैंने आगे समराइज़ किए हैं ये वो वाले टॉपिक्स हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, जिनकी जो सुपर श्योर है कि ये यहाँ से आएंगे ही आएंगे। ठीक, जैसे इफ़ेक्टिव टीचिंग हमने देखा है टीचिंग एप्टीट्यूड में। इफ़ेक्टिव टीचिंग बिहेवियर, टीचर का एटीट्यूड, इससे क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, तो इससे भी क्वेश्चन इस बार बना था बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर लेवल्स होते हैं इसके, कॉग्निटिव डोमेन होता है और साइकोमोटर होता है। ठीक है, और ये सारे ब्लूम टैक्सोनॉमी में आता है। इसको हम डिटेल में जब पढ़ेंगे, जब हम इसका लेक्चर करेंगे। अब लेवल्स ऑफ टीचिंग आते ही आता है, इम्पॉर्टेंट है, पढ़ना है इसको फॉर यूजीसी नेट 2023 के लिए। मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचर सेंटर्ड और स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड्स। ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टीचिंग, यहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टीचिंग की बात हो रही है। और फिर दूसरा इवैल्यूएशन, देखो मैंने कहा था सबमिटिव एंड फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। ठीक, CBCS सही। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टीचिंग मेथड जैसे स्वयं प्रभा, मूक, इनसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इस बार पूछे गए हैं और ये इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट। अब हम करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड, तो इसमें ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। ठीक है, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच, स्टेप्स ऑफ रिसर्च एथिक्स, एप्लीकेशन ऑफ ICT टूल्स ऑन रिसर्च प्रोसेसेस, और आर्टिकल्स, वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस, इन सब से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, इसको भी देखना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें जो है हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, टॉपिक्स जिनसे क्वेश्चन बनेगा वो है टाइप्स ऑफ रिसर्च, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। ठीक है, जिसमें वैलिडिटी, इंटरनल वैलिडिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी, तो उसको भी देखना है। कॉन्सेप्ट्स एंड वेरिएबल्स, जिसमें लिकर्ड स्केल, थर्नस्टोन स्केल, ये सारा सब कुछ है। ठीक है, और फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, इस बार नल और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस से क्वेश्चन बना था बहुत ज़्यादा।
टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, सैम्पलिंग के टाइप्स पूछे गए हैं। टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, फॉर्मेट एंड स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग, जैसे कि यहाँ पे शिकागो स्टाइल पूछा गया, ठीक है, एनालिसिस जो हमने किया उसमें MLA पूछा गया, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है नेक्स्ट ईयर के लिए। पैरामेट्रिक या नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, तो यहाँ पे Z टेस्ट, F टेस्ट ये सब पूछा गया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और आगे यूनिट 3 में कॉम्प्रिहेंशन तो आता ही है, तो इसको भी देखना है, ठीक। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देख लीजिए और लिंक आपको और भी वीडियोस का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा कम्युनिकेशन, मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इसमें हाईली एक्सपेक्टेड देखते हैं टॉपिक सब। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, हाईली एक्सपेक्टेड में टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बैरियर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन इतना बड़ा नहीं है, बस इसमें यही सारे यही से बनते हैं, और जितने अभी इस बार पूछा गया है वो सब यही था, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बैरियर। और हमें एग्जैक्ट क्वेश्चंस का जब पता चलेगा जब क्वेश्चन पेपर आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यूनिट 5 में मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। अभी देखो ये जो मैथमेटिकल पोर्शन होता है ना, ये आपका DI कवर कराने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अगर आप मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड में एकदम से आप परफेक्ट हैं तो आप DI भी अपना 100% सही कर आओगे, ठीक है। तो अगर आपको पूरे यूनिट 10 नहीं करने हैं, या उसमें से आप कोई एक यूनिट को ऐसे ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा डीपली या थॉरली आप उसको नहीं पढ़ रहे हैं कोई एक यूनिट को, तो आप मैथमेटिकल रीजनिंग को बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि मैथमेटिकल पोर्शन एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पर आप सुपर श्योर होते हैं कि मेरा ये आंसर या ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और थियोरेटिकल पोर्शन में क्या होता है कि आप पढ़ के तो सब जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहाँ पर आप सुपर श्योर नहीं हो पाते हैं, है ना, तुक्के लगाने पड़ते हैं फिर, तो वहाँ पर आप श्योर नहीं है, वो तुक्का आपका सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है ना, तो मार्क्स आपके मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं। लेकिन मैथमेटिकल रीजनिंग में आप मैथमेटिक्स ऐसा है कि आप अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप वो अच्छे से पूरा उसका ऑप्शन सही लगा कर आओगे, आंसर सही कर आओगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैथमेटिकल रीजनिंग अच्छे से सॉल्व करना है, अच्छे से पढ़ना है उसको, ठीक है। और ये हेल्प करेगा आपको DI सॉल्व करने में भी, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको परसेंटेज, रेशियो, इस सब के क्वेश्चन मिलेंगे, इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन मिलेंगे जो कि DI में भी होते हैं, ठीक। तो अब हम देख लेते हैं नंबर सीरीज। नंबर सीरीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बनता ही है ऐसे क्वेश्चन। लेटर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, सीटिंग अरेंजमेंट, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड। फिर इसके बाद में आपका टाइम एंड डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज एंड रेशियो, जो भी हम ये टॉपिक करें ना, ये सब इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम देख लेते हैं, इसके अलावा है कैलेंडर वाले क्वेश्चन और वेन डायग्राम, ठीक। तो मैथमेटिकल रीजनिंग को आप अभी से ही तैयार मतलब प्रिपरेशन उसकी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मैथमेटिकल पोर्शन जो होता है वो हमारी सिर्फ प्रैक्टिस पे बेस्ड होता है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उतना ही वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, ठीक है। तो अब आता है यूनिट 6 लॉजिकल रीजनिंग में जो टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, टाइप्स ऑफ रीजनिंग, मूड्स एंड फिगर्स एंड ऑफ सिलोजिज्म। और फिर इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही हैं, वो है इंडियन लॉजिक, वेदास एंड नॉन वेदास वाला, वही न्याय फिलॉसफी जो इस बार ही बहुत आया है, स्ट्रक्चर एंड काइंड ऑफ अनुमान एंड पॉलिसीज, फॉर्मल और इनफॉर्मल पॉलिसीज। तो ये जो 3 टॉपिक्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इंडियन लॉजिक कर लिया तो आपका लॉजिकल रीजनिंग आधा तो कवर हो जाएगा, ठीक। फिर उसके अलावा आपको ये बाकी पढ़ने हैं, ठीक है। देखो यूनिट 7 में मैंने बताया डेटा इंटरप्रिटेशन है। डेटा इंटरप्रिटेशन में मैंने क्या बताया था आपको कि मैथमेटिकल पोर्शन आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आता है, जैसे बार ग्राफ हो गया, ठीक, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, ठीक है। अगर जो लोग फर्स्ट अटेम्प्ट होगा जिनका 2023 में
यूजीसी नेट का, तो उनके लिए ये डिटेल वीडियो अच्छी रहेगी, ठीक है। तो इसको आप लोग एंड तक देखिएगा। इसके अलावा यूनिट 8 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी में मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईसीटी, ठीक, तो ये करने हैं। बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स एंड इट्स टर्म्स, तो ये भी करना है। इन दोनों की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, लिंक मिल जाएगा आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में, आप वो उनको भी गो थ्रू कर सकते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, डिजिटल इनिशिएटिव्स, वैसे डिजिटल इनिशिएटिव से इस बार कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है और लेस इम्पॉर्टेंट के लिस्ट में मैंने इसको डाला है, जो इम्पॉर्टेंट है वो आगे हैं, ठीक है। जैसे कंप्यूटर मेमोरी हो गया, इसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे, रैम, रोम, BIOS, इनसे क्वेश्चंस बने थे। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से क्वेश्चन बने थे, ठीक है, MICR, और ये सब इनका बताना था कि क्या है, ये किस टाइप के डिवाइसेस हैं। कन्वर्जन ऑफ बाइनरी टू डेसिमल, वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार ही आता है। ईमेल, इंटरनेट एंड नेटवर्क्स, ठीक, इसमें आपको फायरवॉल, ठीक है, और उसमें आपको वो मैलिशियस सॉफ्टवेयर में आपको मालवेयर, ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, तो ये पढ़ने हैं। मेमोरी हायरार्की पढ़ना है और एब्रीविएशन सारी पढ़नी है। फुल फॉर्म्स इस बार ही पूछी गई हैं, ठीक है, जैसे VIOP, ठीक, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई, CCC की फुल फॉर्म पूछी गई, ठीक है तो ये इजी, लेकिन जो फर्स्ट अटैम्प्ट कर रहे हैं उनके लिए ये थोड़ा डिटेल वीडियो सही रहेगा। अब इसके आगे यूनिट 9 पीपल एनवायरनमेंट डेवलपमेंट में डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, एनवायरमेंटल इश्यूज, बायोडाइवर्सिटी, बायोस्फीयर रिजर्व, जितने भी सारे रिजर्व्स हैं इंडिया में बायोस्फीयर रिजर्व्स, वो सब हमें पढ़ने हैं। क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इसके बाद जो हाईली एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं फॉर यूजीसी नेट 2023 के लिए, वो देख लेते हैं। देखो, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इस बार के एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। पॉल्यूशन एंड इट्स टाइप्स, पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन से हमने देखा क्वेश्चन बना, एयर पॉल्यूशन से हमने देखा क्वेश्चन बना, ठीक है। और उसमें पॉल्यूटेंट्स से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। तो पॉल्यूशन जब हम पढ़ेंगे तो ये पॉल्यूटेंट्स भी सब कवर कर लेंगे। एनवायरमेंटल वेस्ट, नेचुरल रिसोर्सेज, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, सारे प्रोटोकॉल, एग्रीमेंट्स और सबमिट्स जितनी भी हुई हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड, नेचुरल हैजार्ड्स एंड मिटिगेशन। और जो इस बार जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया या न्यू टॉपिक कह सकते हैं उसको, जैसे बायो एक्यूमुलेशन, ये पूछा गया था। और स्फीयर्स ऑफ अर्थ, ये तो सबको पता है, ठीक है, ये 6th 7th 8th क्लास के बच्चों को भी पता है। स्फीयर्स ऑफ अर्थ, इसमें ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, ये सारी लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, ये सब एंड लेयर्स ऑफ अर्थ, ये सब भी पढ़ने हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक। इसके अलावा यूनिट 10 जो कि लास्ट यूनिट है और इम्पॉर्टेंट भी है, तो इसमें इंट्रोडक्शन टू हायर एजुकेशन, ऑब्जेक्टिव्स, टाइप्स ऑफ एजुकेशन, एपेक्स लेवल बॉडीज़, ये सब पढ़ना है। ये जो इंट्रोडक्शन टू हायर एजुकेशन और ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये सारे एंशिएंट वाले हैं, ठीक है। एंशिएंट एजुकेशन कैसी होती थी, फिर उसका कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, फिर उसके बाद में कैसे उसमें चेंजेस आए, ठीक, ये सब पढ़ना है। फिर टाइप्स ऑफ एजुकेशन पढ़ना है, एपेक्स लेवल बॉडीज़ पढ़ना है, हायर लेवल इंस्टीट्यूशन पढ़ना है, ठीक है। फिर इसके बाद में यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पढ़ना है, टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़, एक्रेडिटेशन इन हायर एजुकेशन, ये ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, अगर ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग का नाम ले रहा है तो सबसे पहले इग्नू सामने आता है, तो इसके बारे में पढ़ना है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आए थे इस बार। टेक्निकल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, पॉलिसीज़, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक। पॉलिसीज़, गवर्नमेंट एंड क्या बताया मैंने, एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो है ना, ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस बार यहाँ से नीति आयोग एक क्वेश्चन बना था, नीति आयोग, ठीक है। यहाँ पर हाईली एक्सपेक्टेड टॉपिक्स देख लेते हैं हम। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, मोस्टली रिपीटेड टॉपिक, ठीक। NIRF, रैंकिंग फ्रेमवर्क और वैल्यू एजुकेशन, एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़ के से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। फुल फॉर्म्स, एब्रिविएशंस भी यहाँ पे पूछी गई थी। एजुकेशन कमिटी पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद वाली, और नीति आयोग देखो पॉलिसीज़ एंड गवर्नेंस में से यहाँ से ही नीति आयोग आ गया, ठीक है। तो ये तो था हमारा पेपर 1 का इम्पॉर्टेंट टॉपिक का लिस्ट।
कि हमें कौन से किन पे ज़्यादा फोकस करना है और किन पे कम करना है, लेकिन टाइम दोनों को देना है। ठीक है, पढ़ना सब कुछ है, छोड़ना कुछ नहीं है। ठीक, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।